मुजफ्फरनगर के एसडी इंटर कॉलेज में एक शिक्षक आया तो कॉपी जमा करने था, लेकिन यहां से उसकी लाश उसके घर पहुंचेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। उसकी हत्या उस सिपाही ने कर दी जिस सिपाही को ये जिम्मा दिया गया था कि वो उसकी सुरक्षा में तैनात रहे, उन कॉपी और किताबों की सुरक्षा में तैनात रहे। लेकिन उसी सिपाही ने अपनी सरकारी बंदूक से उस शिक्षक पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद तमाम शिक्षक धरने पर बैठ गए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार तुरंत कर लिया गया। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, जहां पर वाराणसी से एक शिक्षक एक सिपाही कॉपियों को जमा करने के लिए मुजफ्फरनगर के एसडी इंटर कॉलेज पहुंचे थे। देर हो गई थी, रात का वक्त था, कॉलेज का गेट बंद हो चुका था और कॉपियां जमा नहीं हो पाई। इसीलिए शिक्षक ने यह फैसला किया कि वो वहीं पर इंतज़ार करेंगे, वहीं पर आराम करेंगे बाहर गाड़ी में, और उसके बाद सुबह वो उन कॉपियों को जमा करेंगे। इन दोनों तस्वीरों के बीच कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पर गौर कराना चाहूँगा, वो ये कि जो शिक्षक कॉपी जमा करने के लिए आया था, सरकारी शिक्षक था, सहायक शिक्षक था, और जो एक हेड कांस्टेबल था वो उसकी रक्षा के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था। आप सोचिए, ये दोनों रात में सरकारी गाड़ी में सोने के लिए मजबूर थे। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ये सिस्टम को समझना होगा, सरकार में बैठे मंत्री, नेताओं और अधिकारियों को समझना होगा, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं उनको समझना होगा, और सबसे आखिर में आपको, जनता को तो समझना ही समझना होगा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी ये थी कि रात में सहायक अध्यापक और जो उनके साथ हेड कांस्टेबल मौजूद थे, दोनों गाड़ी में ही आराम करने लगे। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल शराब के नशे में था। वो अध्यापक से तंबाकू मांग रहा था और तंबाकू को लेकर ये बात इतनी बढ़ गई कि हेड कांस्टेबल ने अपनी सरकारी बंदूक से सहायक अध्यापक की हत्या कर दी। सवाल ये है कि आखिर जिनके हाथ में सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है वो लोग ये क्या कर रहे हैं, और अगर वो ये सब कर रहे हैं तो वो किसकी शह पर कर रहे हैं? क्या उन्हें कानून का खौफ नहीं रह गया है? क्या न्याय व्यवस्था इस देश में सिर्फ पंगु बन जाएगी? उन्हें ऐसा लगता है। इस पूरे मामले में ये पता चला है कि सहायक अध्यापक जो थे वो चंदौली के रहने वाले थे, और अब जब उनकी हत्या हो चुकी है तो इस पूरे मामले में जांच होगी और जांच के बाद दोषी हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या जिनके भरोसे ये जनता जी रही है, जिनके भरोसे सिस्टम चल रहा है, सुरक्षा के जो नुमाइंदे हैं, क्या वो भ्रमित हो चुके हैं? क्या वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उन्हें हर चीज़ का डर खत्म हो गया है? नमस्कार।